आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर्स दिलीप भट्ट साहब। 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है दिलीप भट्ट साहब का इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, कॉर्पोरेट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पीएमएस सर्विसेज और भारत के टॉप इक्विटी एक्सपर्ट्स में से भट्ट साहब का नाम शामिल होता है और बाजार की बड़ी गहरी पकड़ और समझ रखते हैं, चाहे वो मैक्रो लेवल पर हो चाहे वो माइक्रो लेवल पर, स्टॉक स्पेसिफिक लेवल पर भी। आइए उनसे करते हैं मुलाकात। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम, पूरे परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2025 का साल थोड़ा मुश्किल भरा रहा, अंत भला तो सब भला, अभी मूड माहौल ठीक है, लेकिन क्या रहे सर 2026 से क्या उम्मीद है, क्या डायरेक्शन आप बाजार का देख रहे हैं, समझाएं सर। अनिल जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मुझे लगता है जिस तरह से रिस्पेक्ट आप कमांड करते हैं एंकरों में, मुझे लगता है बहुत ही कम, शायद ही कोई होगा जो जिसका लोगों पर इतना विश्वास, इतना बिलीफ होगा। सो आई थिंक दैट्स रियली वेरी नाइस टू नो दैट। एंड सेकेंड थिंग इज, आपको, आपके परिवार को, आपके जी में सभी लोगों को मैं कहूँगा वेरी मेरी क्रिसमस और आने वाले सालों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड होप इट विल बी अ वेरी प्रॉस्परस वन। थैंक यू सर। आपके द्वारा आए ये शब्द बहुत मायने रखते हैं, मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं सर। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद अगर हम 2026 की तरफ देखें, तो अभी भी लगता है हम क्विकली अगर हम सम अप करें कि क्या पॉजिटिव्स और क्या निगेटिव्स है। आई थिंक पॉजिटिव्स में तो सबसे बड़ी बात यही है कि गवर्नमेंट अंडर मिस्टर मोदी इज वेरी वेरी प्रोएक्टिव। और जिस तरह से वो एक एक कदम उठाते हैं, जिस तरह से वो ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं, जिस तरह से रिफॉर्म्स कराते हैं, आई थिंक ये मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इन द लॉन्ग टर्म मार्केट्स विल कंटिन्यू टू लुक गुड। आई थिंक हमने ये भी देखा है कि उन्होंने एक स्टीप इनकम टैक्स कट लिया, ट्रांसफॉर्मेशनल जीएसटी कट लिया, और देखा उसके उससे लगते हुए फेस्टिव सीजन सेल बहुत अच्छा रहा, पोस्ट जीएसटी कट बहुत अच्छा रहा। और थोड़े बहुत अगर हम निगेटिव्स की भी जरा की ओर देख ले कि बॉन्ड यील्ड्स और एफएक्स मार्केट ऐसे जिस तरह से बिहेव करे, ऐसा लग रहा है उनको शायद इंडियन इकोनॉमी के बारे में काफी सारा चीज ठीक नहीं लग रहा है। और अगर हम देखें कि एफएमसीजी के सेल्स वो भी काफी फ्लैटिश है, वाइट गुड्स के सेल्स काफी फ्लैटिश है, ऑटोमोबाइल सेल्स तो काफी अच्छे थे और जिसको बहुत अच्छा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट मिलेगा। मुझे लगता है मार्केट्स आर वेरी वेरी शार्पली डिवाइडेड ऑन एन ओवरऑल बेसिस, अनिल जी। और आने वाले 6 महीनों में भी मुझे लगता है शायद ये वोलेटिलिटी बनी रहेगी, और शायद ये वोलेटिलिटी के चलते चलते 5-10% मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए तो कोई नई बात नहीं होगी। मार्केट शायद रेंज बाउंड रहेगा, ट्रेडिंग रेंज में ही रहेगा, ऐसा लग रहा है। मे बी आई एम रॉन्ग, आई वांट मार्केट्स टू मूव अप, बट ऐसा लग रहा है कि शायद ओवरऑल सिचुएशंस ऐसे लग रहे हैं कि ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग मार्केट रहेगा। मे बी एंड ऑफ सेकेंड क्वार्टर वी कैन रिविजिट। बिल्कुल ठीक बात है, आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अच्छे से समझा है और क्या कुछ रहेगा। तो इस लिहाज से क्या आपको लगता है कि 2026 में भी आपको दोनों तरफ मौके मिलेंगे, बाजार मजबूत भी रहेगा, कमज़ोर भी रहेगा, किस तरह का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये ज़रा समझाइए सर। मैं यही मानूंगा कि बाजार आपको अच्छा खासा काफी मौका देगा ये आने वाले साल में, स्पेशली मुझे लगता है फर्स्ट हाफ में। क्योंकि जिस तरह से वातावरण हो रहा है, जिस तरह से निफ्टी अगर हम देखें इज एट एन ऑल टाइम हाई, और ब्रॉडर मार्केट्स को देखें तो ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत डैमेज हो चुका है, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, जो ज्यादातर रिटेल पोर्टफोलियो में है। और ये हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रिटेल इज द वन व्हिच हैज सपोर्टेड दिस पर्टिकुलर मार्केट इन अ वेरी बिग वे, जहां पर एफआईज लगातार अनअबेटेड सेलिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक मौका बहुत मिलेगा ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ इटसेल्फ। जैसे मैंने कहा, ट्रेडिंग मार्केट रह सकता है, तो वन शुड नॉट बी इन अ हरी टू कमिट इन दिस मार्केट। अगर अपने लेवल पे आते हैं, थोड़ा बहुत करेक्शन में मिलता है तो लेना चाहिए, बिकॉज वैल्यूएशंस सर्टेनली अभी भी बहुत फेवरेबल नहीं है। और अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है शायद कंटिन्यूज टू बी अ चैलेंज। इवन नेक्स्ट ईयर अगर 15 to 17% आ गया तो मैं बहुत अच्छा मानूंगा। मुझे लगता है शायद ये that may not come out to be true. Maybe the base year will be the lower.
तो वन शुड बी केयरफुल, वन शुड वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी जो हमारे हिसाब से बहुत मिल सकता है। बिल्कुल, तो मौका आपको दोनों तरफ मिल रहा है इस मार्केट में 2026 में। सर ये मौके कहाँ मिलेंगे? कौन-सी थीम्स आपको लगता है या कौन से स्टॉक्स आपको लगता है जो 2026 के लिहाज से निवेश किए जा सकते हैं? मुझे लगता है एक तो एनर्जी सेक्टर है जो बहुत पिट चुका है और लास्ट एक साल में कुछ परफॉर्म नहीं कर किया है। सो एनर्जी सेक्टर और एनर्जी रिलेटेड सेक्टर, अराउंड एनर्जी सेक्टर, तो मैं कहूंगा कि एनर्जी में जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, टाटा पावर है, उनको लेके एनटीपीसी को भी लेके ये थोड़े बहुत डिफेंसिव भी रहेंगे लेकिन अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, बिकॉज हमारा यही मानना है कि जैसे डेटा सेंटर्स की जिस तरह से जिस तरह से सब लोग डेटा सेंटर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, विच इज गजलिंग एनर्जी इन अ बिग वे, डिमांड फॉर एनर्जी विल कंटिन्यू टू बी गुड। तो इस लेवल से लगता है सम ऑफ दीज फ्रंटलाइन स्टॉक्स इन द एनर्जी सेक्टर लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, उसमें ध्यान देना चाहिए। और अराउंड एनर्जी रिलेटेड जैसे मैं कहूँगा ट्रांसमिशन है, और जिस तरह से सोलार भी बढ़ रहा है, मुझे लगता है शायद ये एनर्जी ट्रांसमिशन एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकता है। दो स्टॉक्स आर नॉट चीप इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, ये एक सेक्टर में मानूंगा। सेकंड में ये भी समझूंगा कि सेकंड लाइन बैंक्स और थोड़े बहुत एनबीएफसी जहां पर हम देख रहे हैं कि एफडीए इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, जहां पर काफी अच्छा इंटरेस्ट बैठ रहा है फॉरेनर्स को और पैसे आ रहे हैं ऑन स्ट्रेटेजिक सेल बेसिस। तो इस ये एंटायर सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए जहां पर मौके भी अच्छे मिलेंगे। और ये सब कंपनी जो सेकंड टियर कंपनी जो अच्छे सेकंड टियर बैंक्स और फाइनेंस कंपनी जो अच्छी तरह से जिनके पास पैसा आ रहा है, वेल कैपिटलाइज्ड हो रहे हैं, सो आई थिंक उनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी तरह से 2-3 साल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये एक सेक्टर मैं मानूंगा इज गुड। मुझे लगता है आईटी सेक्टर मुझे लगता है एक बार देखना चाहिए, ऑल फ्रंटलाइन आईटी सेक्टर्स में जरूर ध्यान देना चाहिए। The AI rub-off effect will certainly come on Indian IT companies in terms of their software implementation. और मुझे लगता है सूनर देन लेटर इसमें विजिबिलिटी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। जैसे हमने देखा कि जब क्लाउड आया था तभी इंडियन आईटी सेक्टर को अच्छा मौका मिला था। तो आई वुड से दैट आईटी इज गुड, फार्मा लुक्स pretty good and interesting. So these are some of the themes and these are some of the sectors around which I think जरा फोकस रहना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर कमिंग ईयर। करके ऐसा लग रहा है कि जो सेक्टर 2025 में थोड़ा कम चले या पिटे हैं, वहाँ पर ज़्यादा फोकस है। क्या ये सोचना ठीक है कि जो थोड़ा अंडर परफॉर्म किए हैं शेयर सस्ते हैं वो 2026 में अच्छा कर सकते हैं? अनिल जी, मैं ये मानूंगा कि ओवरऑल आई थिंक इट विल बिकम स्टॉक स्पेसिफिक, इट विल बिकम सेक्टर स्पेसिफिक। आई थिंक ये हो गया कि शायद 2025 में जो काफी जो फैंसी रहा पिछले 2-3 सालों में, जो 225 में हमने देखा उसको वेयर ऑफ हो गया, काफी हद तक वेयर ऑफ हो गया। और ये एक फैक्टर जरूर रहा। आई थिंक दैट हैज प्लेड आउट वेरी वेल। और ये सेक्टर वापस आएंगे, नो आई एम नॉट टू श्योर। मुझे लगता है वो स्टॉक स्पेसिफिक ही आपको आंसर दे सकेंगे कि इसमें क्या होगा। बट ये जरूर है कि इन अ वोलेटाइल सिचुएशन मिड कैप्स एंड माइक्रो कैप्स क्या होता है, जैसे मैं ऑलवेज कहता हूं, सबसे लास्ट बढ़ते हैं और सबसे पहले गिर जाते हैं। तो शायद ये अभी भी वही एकदम, आई डोंट थिंक इट विल अट्रैक्ट सो मच इन्वेस्टमेंट, सो मच अटेंशन एट द मोमेंट। ये है आपके लिए राय, बिल्कुल। और आखिर में सर जाने से पहले सोने चांदी पर आपको राय, क्या अभी भी निवेश के लायक बचे हैं 2026 के लिए ये? अनिल जी, एक्चुअली मैं काफी बार मैं कह चुका हूं कि आपका 10% ऑफ द पोर्टफोलियो गोल्ड में रहना चाहिए। अगर वो 10% रहता तो शायद वो बढ़ के अभी 15 to 20% हो जाता। आई ऑलवेज बिलीव दैट ओवर लास्ट 2 years, और दिस ईयर बहुत ही अच्छा किया। लेकिन मैं ये मानूंगा कि यस, इन अ एनवायरनमेंट जहां पर अनसर्टेनिटी इज रूलिंग वेरी हाई, लोग बहुत अपने आप को वल्नरेबल समझ रहे हैं, बिकॉज इकोनॉमी जिस तरह से डिसरप्शन हुआ है वर्ल्ड वाइड, gold and silver for strategic investment purpose or also for industrial purpose will continue to look very good and solid.
तो मुझे लगता है शायद गोल्ड और सिल्वर में अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से और एज अ डिफेंस टू योर पोर्टफोलियो। लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पर आप निवेश करें, गोल्ड सिल्वर में 10% का पोर्टफोलियो में एलोकेशन रहेगा उचित। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सर आपका समय देने के लिए।